हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मादक द्रव्य व्यसन के विषय में समझाने जा रही हूँ। मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ क्या होता है? तो मादक द्रव्य व्यसन से तात्पर्य ऐसी नशीली दवाओं या पदार्थों से है जिसके सेवन से व्यक्ति को कुछ समय के लिए खुशी, उत्तेजना या शक्ति का आभास होता है, लेकिन इसका एक बार उपयोग करने के बाद व्यक्ति के अंदर बार बार जिज्ञासा होती है उसको ग्रहण करने की, और इस प्रकार से धीरे धीरे ग्रहण करने पर उसकी आदत बन जाती है और लगातार इस पदार्थ के सेवन से उसकी जो है शक्ति क्षीण होती है, कार्य करने की क्षमता समाप्त होती है तथा उसका पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विघटन भी होता है। तो मादक द्रव्य व्यसन जो है इसके अंतर्गत मात्र नशीली पदार्थ या शराब ही नहीं आती है, इसके अंतर्गत अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, स्मैक आदि बहुत सी चीज़ें जो नशीली होती हैं, जिनके सेवन करने से नशा उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित की जाती हैं। मादक द्रव्य व्यसन जो है आज वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सभी के सामने बनती जा रही है, और इस समस्या के कारण बहुत से हानियों का शिकार होना पड़ता है। व्यक्ति की इसका बार बार सेवन करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता क्षीण होती है, मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों का जो है धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों घटती जाती है, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और इससे क्या होता है, जब व्यक्ति की कार्य क्षमता घटती जाती है, वो अपने कार्य में उपस्थित नहीं होता है समय से, तो उसको बेकारी का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसको बेरोजगार बनना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सी गंभीर समस्याओं का सामना व्यक्ति को मादक द्रव्य व्यसन के उपयोग से करना पड़ता है। इसके बाद इसकी परिभाषा जो है, परिभाषाओं के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या दिए उन्होंने परिभाषा की, मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा है जो किसी नशीली पदार्थ के लगातार उपयोग करने से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति एवं समाज दोनों के जीवन को विघटित करती है। व्यक्ति के जीवन को तो विघटित करती ही है, साथ साथ में व्यक्ति का विघटन होता है तो समाज को भी ये विघटित करती है। इसके बाद मेमोरिया के शब्दों में इन्होंने जो परिभाषा दी है मादक द्रव्य व्यसन की, मादक द्रव्य व्यसन देसी अथवा रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर होने वाली निर्भरता है जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। अर्थात जो व्यक्ति के जीवन, जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है, उसका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उसका और पारिवारिक विघटन और व्यक्तिगत विघटन होने के कारण उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। तो ये जो है मादक द्रव्य पदार्थ के सेवन से ये जो है बहुत हानियाँ व्यक्ति को सहन करनी पड़ती हैं। इसके बाद है मादक द्रव्य व्यसन के मुख्य कारण क्या है, क्यों व्यक्ति इनका सेवन करता है। तो सबसे पहला कारण जो है मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि व्यक्ति जो तनाव में अधिक होता है, अधिक तनाव में हो, यदि अधिक परेशान है, उसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान वो नहीं कर पा रहा, या क्षणिक सुख के लिए कुछ समय के लिए व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की प्राप्ति के लिए जो है व्यक्ति ये इस तरीके से मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, और मात्र क्षणिक सुख के लिए वो अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन को, और इसका प्रभाव जो है समाज पर भी बहुत बुरा पड़ता है, सबको नष्ट कर देता है। सेकेंड कारण है दोषपूर्ण संगति। जब व्यक्ति का संगति कहते हैं, जब व्यक्ति का जो संगति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के आचरण का, तो आचरण क्या है, यदि व्यक्ति के साथ में रहने वाला
व्यक्ति यदि दुर्व्यसन करता है, यदि इसका उपयोग करता है, तो किसी न किसी परिस्थिति में वो उसको भी, अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी बाध्य कर देता है कि वो इस तरीके का सेवन करे, या व्यक्ति देखकर खुद उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी इसका सेवन करूं, इससे क्या लाभ होता है। इस तरीके से दोषपूर्ण संगति से भी लोग इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगर में लोग जो है व्यक्तिगत जीवन अपना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों का आपस में संपर्क नहीं स्थापित होता है, इसलिए एक व्यक्ति का दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, पारिवारिक, यदि माँ बाप हैं वो भी अगर बालक है उनका, तो वो उसको समय नहीं दे पाते हैं कि वो इस तरीके के मादक पदार्थ के सेवन, दुर्व्यसन में लिप्त ना होने दें। तो इस तरीके से ये भी कारण है, नगरीकरण भी कारण है मुख्य, जो व्यक्ति जो है मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। नेक्स्ट है सुख की इच्छा। व्यक्ति क्या करता है, सुख की प्राप्ति किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से उसको सुख प्राप्त हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है सुख की प्राप्ति के लिए। तो सुख की इच्छा रखने के कारण भी वो मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने लगता है। इसमें मात्र क्षणिक सुख होता है, लेकिन फिर भी सुख की अनुभूति होने के कारण वो इसका सेवन करता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण आवास। जब व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, यदि वहाँ का वातावरण दूषित है, वहाँ के लोग, गंदी बस्तियाँ हैं, इस तरीके के व्यसन में लिप्त हैं, तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देखकर इस तरीके की अच्छे गुण, अच्छे आचरण का तो जल्दी लोग पालन नहीं करते हैं, लेकिन बुरे आचरण का प्रभाव लोगों के ऊपर जल्दी पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि दोषपूर्ण आवास भी बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं इस तरीके के व्यसन में लिप्त होने के लिए, दुर्व्यसन में लिप्त होने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिकूल दशाएं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत अधिक अपने रोजगार में हानि हो गई, या फिर उसको व्यवसाय में हानि हो गई, या फिर उसको कहीं प्रेम में असफलता मिली, या फिर जुए में हार गया। तो कोई प्रतिकूल अगर दशाएं उसके सामने आई, या उसका जो है मतलब प्रकृति का जो है अनुकूल प्रभाव पड़ा, उसकी खेती की फसल नष्ट हो गई, तो इस तरीके से प्रतिकूल दशाओं में भी वो इस तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, और धीरे धीरे वो इसका हैबिचुअल हो जाता है, उसकी आदत में हो जाता है। तो ये प्रतिकूल दशाएं भी बहुत अधिक मजबूर करती हैं व्यक्ति को ऐसे पदार्थों के सेवन के लिए। और एलियट और मेरिल ने कहा है कि जब व्यक्ति क्या नाम असुरक्षित महसूस करता है, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, या बहुत पीड़ित होता, तो ऐसी दशाओं में भी वो, प्रतिकूल दशाओं में भी इसका सेवन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है बेकारी। जो भी मादक द्रव्य में पदार्थों का सेवन करने लगता है, तो उसकी शारीरिक कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, मानसिक क्षमता भी नष्ट हो जाती है, उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, और वह अपने कार्य के प्रति बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं रहता है। धीरे धीरे उसका कार्य भी जो है समाप्त हो जाता है, कार्य करना वो बंद कर देता है। इस प्रकार उसको बेकारी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से भी मादक द्रव्य पदार्थ के सेवन से बेकारी भी बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है। नेक्स्ट है वैयक्तिक विघटन। वैयक्तिक विघटन जिसके घर का सदस्य इस तरीके का सेवन करता है, घर में पहुंचकर वातावरण को दूषित करता है, अपनी पत्नी बच्चों से दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो भी व्यक्तिगत संपर्क के लोग हैं उससे संपर्क रखना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विघटन भी उसका हो जाता है, और व्यक्तिगत विघटन होने पर भी वो मादक द्रव्य व्यसन में और अधिक मात्रा में लिप्त हो जाता है। पारिवारिक विघटन। परिवार के सदस्य भी ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित रखना उचित नहीं मानते हैं। धीरे धीरे उसके परिवार के सदस्य उससे मतलब रखना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से इस व्यसन में, ऐसे पदार्थों के सेवन में व्यक्ति और अधिक लिप्त हो जाता है,
और परिवार और व्यक्तिगत विघटन दोनों ही का ही सामना उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का ह्रास। आज व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करना नहीं चाहता, उनकी बातों को नहीं मानता है और किसी भी व्यसन में लिप्त होने के लिए वो 1% भी नहीं सोचता है। तो ये भी कारण है कि नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे, अब वर्तमान समय में एकाकी परिवार है। तो संयुक्त परिवार में लोग क्या थे, अपने परिवार के सदस्यों से भी डरते थे और ऐसे गलत कार्यों में लिप्त होने से पहले बहुत सोच समझ कर ही वो निर्णय लेते थे। लेकिन आज क्या है, एकाकी परिवार है, व्यक्ति किसी भी व्यसन में, दुर्व्यसन में बहुत अधिक जल्दी लिप्त हो जाता है और एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता है। इस कारण भी ये जो है मादक द्रव्य जो पदार्थ का सेवन लोग अधिक मात्रा में करते हैं। नेक्स्ट है फैशन। फैशन क्या है, आज जो उच्च तबके के लोग हैं, जो अधिक धनवान रिच फैमिली हैं, तो उन्होंने ये मान रखा है कि मादक द्रव्य व्यसन जो ये है, मादक पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता है। जो इसका सेवन नहीं करता है उनको माना जाता है कि वो बैकवर्ड हैं। कोई भी फंक्शन होता है, आज देखा गया मैरिज पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या अदर ये तुम्हारे क्या नाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो चुनाव होते हैं, इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में लोग इसका सेवन करते हैं और दूसरे को भी करने के लिए उनको अवगत करते हैं। तो इस तरीके से आज का ये फैशन बन चुका है इस तरीके के पदार्थों का सेवन करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक भ्रष्टाचार। आज क्या है कि यदि आप किसी भी ऑफिस में जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए या कहीं भी जाइए, यदि आपको अपना कार्य करवाना है उनसे, तो क्या करना है, उनको यदि आप इस पर तरीके के पदार्थों का ऑफर कर देते हैं तो बहुत जल्दी ही वो आपके कार्य को अच्छे से और कम समय में करके दे देते हैं। तो ये सार्वजनिक भ्रष्टाचार भी इस तरीके की जो दुर्व्यसन में लोगों को लिप्त करता चला जा रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय चीज़ है कि इस तरीके से हमारे समाज और हमारे व्यक्तिगत जो आसपास का वातावरण है वो बहुत अधिक मात्रा में दूषित होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार इस तरीके के दुर्व्यसन से व्यक्ति को बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन बड़ी ही चिंताजनक ये स्थिति बनती जा रही है, आज की बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है कि इस प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन में लोग बुरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ ये जो है बहुत अधिक हानिकारक स्थितियां आगे चलकर उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके के जो मादक पदार्थों के सेवन नामक दुर्व्यसन में व्यक्ति को अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ही दूर रखना चाहिए। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू।